क्या आपने कभी सोचा है कि एक सुहागन स्त्री की छोटी सी भूल कैसे उसके पूरे परिवार और पति पर भारी संकट ला सकती है? शिव पुराण में भगवान शिव ने माता पार्वती को दाम्पत्य जीवन के कुछ ऐसे गहरे रहस्य बताए हैं जो हर स्त्री को जरूर जानने चाहिए। कई बार औरतें अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका सीधा असर उनके पति की उम्र और घर की तरक्की पर पड़ता है। आज की यह कथा आपके परिवार को बिखरने से बचा सकती है। अगर आपको धर्मशास्त्र और पुराण से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी जानकारियां पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। कैलाश पर्वत की सुरम्य और शांत वादियों में चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। ठंडी और पवित्र हवाएं बह रही थीं। पूरा वातावरण एक अलौकिक शांति और शिव की भक्ति में लीन था। वहां परमपिता भगवान शिव अपनी गहरी समाधि में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य और अलौकिक तेज था जो पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रहा था। जगत जननी माता पार्वती उनके पास ही विराजमान थी। माता पार्वती के हृदय में पूरे संसार के प्राणियों के लिए अपार करुणा और प्रेम भरा हुआ है। वह संसार के हर जीव को अपने बच्चों की तरह मानती है। उस दिन माता पार्वती का मन कुछ उदास था। वह अपनी दिव्य दृष्टि से मृत्युलोक यानी पृथ्वी लोक की ओर देख रही थी। उन्होंने पृथ्वी पर कुछ ऐसा देखा जिसने उनके कोमल हृदय को बहुत विचलित करता था। दिया पार्वती ने देखा कि पृथ्वी पर बहुत से परिवार जो पहले बहुत सुखी और संपन्न थे, वह अचानक से भारी दुख और गरीबी में डूब गए हैं। उन्होंने देखा कि कई सुहागन औरतें जो हमेशा पूजा पाठ करती थीं, वह कम उम्र में ही अपना सुहाग खो बैठी है। उनका पूरा जीवन रो रो कर बीत रहा है। बहुत सी स्त्रियां अपने पति के अचानक बीमार होने या व्यापार के पूरी तरह से नष्ट हो जाने के कारण दिन रात परेशान रहती है। यह सब देखकर माता पार्वती के मन में कई सवाल उठने लगे। वह सोचने लगी कि जब यह स्त्रियां इतना धर्म कर्म करती है तो फिर इनके पतियों पर इतना भारी संकट क्यों आता है? आखिर एक सुहागन स्त्री से जाने अनजाने में ऐसी कौन सी भूल हो जाती है जिसका फल उसके पति को भुगतना पड़ता है? माता पार्वती के मन में उठ रहे इन सवालों ने उन्हें बहुत बेचैन कर दिया। उन्होंने उसी समय भगवान शिव की ओर देखा जो अभी भी अपनी समाधि में लीन थे। माता पार्वती जानती थीं कि उनके इन सभी सवालों का जवाब केवल महादेव ही दे सकते हैं। कुछ समय बाद जब भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती बहुत ही उदास और परेशान लग रही है। भगवान शिव जो अंतर्यामी है, वह तुरंत समझ गए कि उनकी अर्धांगिनी के मन में क्या चल रहा है। महादेव ने बहुत ही शांत और मधुर स्वर में पूछा, हे पार्वती, तुम्हारे इस कोमल और सुंदर मुख पर यह उदासी कैसी है? तुम्हारे मन में जो भी शंका है वह मुझसे निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा और तुम्हारे मन की सारी शंकाओं को दूर करूंगा। भगवान शिव के ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्राणनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं और इस पूरे संसार के हर रहस्य को जानते हैं। हे स्वामी, मैं मृत्युलोक के प्राणियों का दुख देखकर बहुत विचलित हूं। मैंने अभी अभी देखा कि एक बहुत ही भली और पूजा पाठ करने वाली स्त्री का पति अचानक अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह स्त्री समय से पहले ही विधवा हो गई और उसका पूरा परिवार उजड़ गया। हे नाथ, मैं यह समझना चाहती हूं कि जब कोई स्त्री इतना धर्म कर्म करती है और उसका पति भी अच्छा इंसान होता है तो फिर उस पर इतना भारी संकट क्यों आता है? संसार में कुछ औरतें हमेशा सुहागन और खुशहाल क्यों रहती हैं, जबकि कुछ औरतें बहुत ही कम उम्र में अपने पति को खो देती हैं? आखिर एक पतिव्रता स्त्री से जाने अनजाने में ऐसे कौन से पाप हो जाते हैं जिनका फल उसके पति को भुगतना पड़ता है? कृपया मुझे दाम्पत्य जीवन के वह सभी रहस्य बताइए जिससे संसार की सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति और अपने परिवार की रक्षा कर सके। माता पार्वती के इन कल्याणकारी सवालों को सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने संसार की सभी स्त्रियों के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम और गहरा प्रश्न पूछा है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं बहुत ही विस्तार से दूंगा ताकि कोई भी स्त्री अपने जीवन में वह गलतियां ना करे
जो उसके पति के लिए जानलेवा बन सकती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, विवाह कोई साधारण बंधन नहीं है। जब एक पुरुष और एक स्त्री का विवाह होता है तो अग्नि को साक्षी मानकर वह दोनों जन्म जन्मांतर के लिए एक हो जाते हैं। विवाह के बाद स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी का अर्थ है शरीर का आधा हिस्सा। इसका मतलब यह है कि विवाह के बाद पति और पत्नी के भाग्य एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। पत्नी के पुण्य कर्मों का फल पति को मिलता है, और अगर पत्नी कोई भारी गलती या पाप करती है तो उसका दंड भी पति को अपने जीवन में भुगतना पड़ता है। एक चरित्रवान और संस्कारी स्त्री अपने पति के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना देती है जिसे बड़े से बड़ा संकट भी नहीं तोड़ सकता। लेकिन जब कोई स्त्री अपने अहंकार या अज्ञानता के कारण कुछ खास गलतियां करने लगती है तो वह सुरक्षा चक्र टूट जाता है और यमराज के दूतों को उस घर में प्रवेश करने का रास्ता मिल जाता है। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, वैसे तो बहुत से ऐसे काम हैं जो एक सुहागन स्त्री को नहीं करने चाहिए, लेकिन एक ऐसी गलती है जो सबसे भयंकर है और जो कोई भी सुहागन स्त्री अगर करती है तो उसके पति पर मौत का साया मंडराने लगता है। वह गलती है अपने पति का घोर अपमान करना, उसे कठोर शब्द कहना और विशेष रूप से भोजन परोसते समय और शाम के समय क्लेश करना। इस रहस्य को और अधिक गहराई से समझाने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती को एक बहुत ही पुरानी और सत्य कथा सुनाना आरंभ किया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल में उज्जयिनी नाम का एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर हुआ करता था। उस नगर में देवदत्त नाम का एक बहुत ही नेक और ईमानदार व्यापारी रहता था। देवदत्त भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता था। देवदत्त का विवाह सुमति नाम की एक कन्या से हुआ था। सुमति दिखने में बहुत ही सुंदर थी और शुरुआत में वह बहुत ही संस्कारी भी थी। जब सुमति ब्याह कर देवदत्त के घर आई तो देवदत्त का भाग्य चमक उठा। सुमति हर दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती, स्नान करके भगवान की पूजा करती और फिर अपने पति के लिए भोजन बनाती। देवदत्त जब भी व्यापार के काम से बाहर जाता, सुमति दरवाजे तक जाकर उसे खुशी खुशी विदा करती। सुमति के इस पतिव्रता धर्म के कारण देवदत्त के चारों ओर एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा चक्र बन गया था। देवदत्त जो भी काम करता उसमें उसे सफलता मिलती। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और पूरा परिवार बहुत ही सुखी जीवन जी रहा था। नगर के सभी लोग देवदत्त और सुमति के दाम्पत्य जीवन की मिसाल दिया करते थे, लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। हे पार्वती, जैसे जैसे देवदत्त के पास धन और सम्मान बढ़ने लगा, सुमति के मन में अहंकार ने जन्म ले लिया। सुमति को लगने लगा कि यह सारा धन और वैभव उसकी सुंदरता और उसके कारण ही है। धीरे धीरे सुमति का स्वभाव बदलने लगा। जो सुमति कभी सूरज उगने से पहले उठकर स्नान कर लेती थी, वह अब दिन चढ़े तक सोती रहती। जो सुमति कभी अपने घर को मंदिर की तरह साफ रखती थी, वह अब रात के समय झूठे बर्तन रसोई में ऐसे ही छोड़कर सो जाती। शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री रात को रसोई घर में झूठे बर्तन छोड़ देती है, उस चाहे घर में अन्नपूर्णा माता कभी निवास नहीं करती और उस घर में हमेशा बीमारियों और दरिद्रता का वास हो जाता है। सुमति ने अनजाने में यही भयंकर भूल करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे सुमति की गलतियां बढ़ती चली गई। उसका गुस्सा इतना तेज हो गया था कि वह छोटी छोटी बातों पर घर में हंगामा कर देती थी। सबसे बड़ी और विनाशकारी गलती जो सुमति ने शुरू की वह थी शाम के समय यानी गोधूली बेला में अपने पति का अपमान करना। हे पार्वती, गोधूली बेला यानी शाम का वह समय जब दिन खत्म हो रहा होता है और रात शुरू होने वाली होती है, वह समय बहुत ही रहस्यमयी और पवित्र होता है। इस समय देवी देवता और घर के पितर पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देने के लिए उनके घर के दरवाजे पर आते हैं। इसी समय धन की देवी माता लक्ष्मी भी घर में प्रवेश करती है। यह वह समय होता है जब घर में शांति होनी चाहिए और घर के दरवाजे पर एक दीपक जलना चाहिए। लेकिन सुमति
इस समय को क्लेश और झगड़े का समय बना चुकी थी। देवदत्त जब दिन भर व्यापार के काम में थक हार कर शाम को घर लौटता तो वह शांति और प्रेम की उम्मीद करता, लेकिन जैसे ही वह घर की चौखट पर कदम रखता, सुमति अपने बाल खोले हुए किसी न किसी बात पर उससे झगड़ा शुरू कर देती। वह देवदत्त को ताने मारती और बात बात पर उसे कोसती। सुमति को यह एहसास ही नहीं था कि उसके ये कठोर शब्द बाण की तरह देवदत्त के भाग्य को छलनी कर रहे थे। भगवान शिव बताते हैं कि जब एक पुरुष दिन भर बाहर काम करके थक हार कर शाम को घर लौटता है तो वह शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थका हुआ होता है। उस समय उसके शरीर की ऊर्जा बहुत कमजोर होती है। जब वह थका हुआ घर आता है और उसकी पत्नी उसी समय उस पर क्रोध करती है, उसे ताने मारती है या कठोर वचन कहती है, तो वह नकारात्मक शब्द सीधे उस पुरुष के हृदय और मस्तिष्क पर वार करते हैं। घर का जो वातावरण एक मंदिर की तरह होना चाहिए, वह श्मशान जैसी नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। चौखट पर खड़े देवता और पितर यह क्लेश देखकर बिना आशीर्वाद दिए ही वापस लौट जाते हैं। माता लक्ष्मी उस घर की दहलीज से ही वापस मुड़ जाती है और उस घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य प्रवेश कर जाते हैं। जिस घर की स्त्री शाम के समय अपने बाल खोलकर रखती है और अपने पति को रुलाती है, उस घर के पुरुष की रक्षा कोई देवता नहीं कर सकता। सुमति की इस रोज रोज की कलह के कारण देवदत्त के चारों ओर बना वह पवित्र सुरक्षा चक्र धीरे धीरे टूटने लगा। उनके घर से शांति हमेशा के लिए चली गई, लेकिन सुमति का अहंकार यही नहीं रुका। वह एक और बहुत भयंकर पाप करने लगी थी। वह देवदत्त को भोजन परोसते समय क्रोध से भरी रहती थी। हे पार्वती, रसोई घर में बहुत बड़ी शक्ति छिपी होती है। जो स्त्री गुस्से में बड़बड़ाते हुए या रोते हुए खाना बनाती है या परोसती है, उस खाने में जहर के समान नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। अन्न को देवता थे माना गया है। जब सुमति देवदत्त के सामने गुस्से में खाने की थाली पटकती और उसे बुरे शब्द कहते हुए भोजन कराती, तो वह अन्न देवदत्त के शरीर में जाकर जहर का काम करने लगा। जब पति ऐसा भोजन करता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है और उसका भाग्य उससे रूठ जाता है। देवदत्त, जो बहुत ही शांत स्वभाव का था, वह चुपचाप सुमति की सारी बातें सुन लेता और वह दूषित भोजन खा लेता। वह अंदर ही अंदर घुटता रहता था। सुमति की इस भयंकर भूल का परिणाम बहुत ही जल्दी दिखाई देने लगा। देवदत्त, जो कभी पूरे नगर में सबसे सम्मानित और अमीर व्यापारी माना जाता था, उसका सारा काम अचानक ठप्प होने लगा। उसके व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। उसके जो जहाज व्यापार के लिए समुद्र में गए थे, वह सब तूफान में डूब गए। जो धन उसने सालों की मेहनत से कमाया था, वह धीरे धीरे कर्ज चुकाने में खत्म होने लगा। देवदत्त को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसका पूरा जीवन ही बर्बाद होने लगा है। लेकिन असल में यह सब सुमति के उस अज्ञान और अहंकार का नतीजा था, जिसने घर की बरकत को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया था। जब घर की स्त्री अपने ही घर को कोसने लगती है, तो उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। सुमति अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी और वह हर परेशानी के लिए देवदत्त को ही जिम्मेदार ठहराती थी। वह देवदत्त से कहती थी कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुमसे मेरा विवाह हुआ। काश तुम मेरे जीवन में होते, फांदी की थी ही नहीं। ये बहुत ही कठोर शब्द थे जो एक पत्नी के मुंह से अपने ही सुहाग के लिए निकल रहे थे। पत्नी की वाणी में मां सरस्वती का वास होता है। जब पत्नी क्रोध में अपने पति के सर्वनाश की बात कहती है, तो वह शब्द एक भयंकर श्राप का रूप ले लेते हैं। सुमति के इन्हीं शब्दों ने देवदत्त के भाग्य को पूरी तरह से अंधकार में धकेल दिया। एक दिन देवदत्त बहुत उदास मन से अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज के दूत देवदत्त के घर के आसपास मंडराने लगे। यमराज के दूतों को यह भली भांति पता था कि देवदत्त की असली उम्र अभी बहुत लंबी है, लेकिन सुमति के द्वारा रोज रोज किए जाने वाले क्लेश और अपमान के कारण देवदत्त की जीवन रेखा कमजोर हो गई थी। सुमति ने अपने घर में जो नकारात्मक ऊर्जा पैदा की थी, उसने यमराज के दूतों को घर के अंदर आने का रास्ता दे दिया था। देवदत्त उसी दिन बहुत ही भयंकर रूप से बीमार पड़ गया। उसे एक ऐसा बुखार आया जिसने उसके शरीर को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। वैद्य और हकीम बुलाए गए, लेकिन किसी भी दवा का कोई असर देवदत्त पर नहीं हो रहा था। सुमति अब घबराने लगी।
जब उसने देखा कि उसका पति मौत के दरवाजे पर खड़ा है तो उसका सारा अहंकार टूटकर चूर चूर हो गया। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि देवदत्त के बिना उसका जीवन कुछ भी नहीं है। जो धन और सुंदरता का उसे घमंड था, वह सब अब मिट्टी के समान लग रहा था। सुमति देवदत्त के बिस्तर के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। देवदत्त की सांसें उखड़ने लगी थीं और उसका शरीर पीला पड़ने लगा था। सुमति ने रोते हुए भगवान से अपने पति के जीवन की भीख मांगनी शुरू कर दी। वह मंदिर मंदिर जाकर माथा टेकने लगी, लेकिन देवदत्त की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसका पति पल पल मौत के करीब जा रहा था। तभी उस नगर में अंगिरा नाम के एक बहुत ही सिद्ध और ज्ञानी मुनि का आगमन हुआ। जब सुमति को पता चला कि अंगिरा मुनि आए हैं, तो वह भागती हुई उनके आश्रम पहुंची और उनके पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगी। सुमति ने मुनि से कहा, हे महात्मा, मेरा पति अकाल मृत्यु की शैया पर पड़ा है। मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी मेरे पति को इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है? कृपया आप अपने तपोबल से मेरे पति की रक्षा करें, वरना मैं भी उनके साथ ही अपने प्राण त्याग दूंगी। मुनि अंगिरा बहुत ही दयालु थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाकर देवदत्त के जीवन और सुमति के कर्मों को देखा। मुनि ने जब ध्यान से देखा तो उन्हें सारा सच समझ में आ गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और सुमति की ओर बहुत ही गंभीर नजर से देखते हुए कहा, हे पुत्री, तुम कहती हो कि तुमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन सत्य तो यह है कि तुम्हारे पति की इस हालत की जिम्मेदार केवल और केवल तुम ही हो। तुम्हारी ही गलतियों ने तुम्हारे पति को मौत के मुंह में धकेला है। यह सुनकर सुमति हैरान रह गई। उसने कांपते हुए स्वर में पूछा, हे मुनिवर, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने अपने पति का कभी अहित नहीं चाहा। फिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मेरे पति के लिए काल बन गई? मुनि अंगिरा ने सुमति को समझाते हुए कहा, हे पुत्री, शिव पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एक सुहागन स्त्री को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुमने अनजाने में अपने अहंकार में डूबकर वह सारी गलतियां की है जो एक स्त्री को कभी नहीं करनी चाहिए। तुमने सबसे पहली गलती ये की कि तुमने अपने घर की रसोई को अपवित्र कर दिया। तुम रात के समय झूठे बर्तन छोड़कर सो जाती थी, जिससे तुम्हारे घर की बरकत खत्म हो गई और दरिद्रता तुम्हारे घर में बस गई। तुमने दूसरी गलती यह की कि तुम सूर्य उगने के बहुत देर बाद तक सोती रहीं, जिससे तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो गई। लेकिन हे पुत्री, इन सब से भी बड़ी और सबसे भयंकर गलती जो तुमने की वह यह थी कि तुमने अपने पति का अपमान किया। तुमने उसे कठोर शब्द कहे और भोजन परोसते समय क्रोध किया। जब तुम्हारे पति दिन भर की मेहनत के बाद घर आते थे, तब तुम घर की चौखट पर खड़े होकर उन्हें ताने मारती थी और उनसे झगड़ा करती थी। शाम का समय देवी देवताओं के आगमन का समय होता है। उस समय जब तुमने क्लेश किया तो तुम्हारे घर से लक्ष्मी और देवता हमेशा के लिए चले गए। तुमने अपने पति को बुरे शब्द कहकर उसके सुरक्षा कवच को भेद दिया। तुम्हारे इन्हीं कर्मों ने यमराज के दूतों को तुम्हारे घर का रास्ता दिखाया है। अगर तुम अपने पति को सम्मान देती और घर में शांति रखती तो आज तुम्हारे पति इस हालत में ना होते। सुमति को जब अपनी इन भयंकर गलतियों का एहसास हुआ तो वह बहुत जोर जोर से रोने लगी और मुनि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। सुमति ने कहा, हे मुनिवर, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। मैंने अपने ही हाथों से अपने सुहाग को खतरे में डाल दिया। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपनी इन गलतियों का प्रायश्चित कर सकूं और अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सकूं। मुनि अंगिरा ने सुमति को शांत किया और कहा, हे पुत्री, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम सच्चे मन से अपनी गलतियों का प्रायश्चित करो और शिव पुराण में बताए गए नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करो तो तुम्हारे पति के प्राण बच सकते हैं। मुनि ने सुमति को शिव पुराण के कुछ कड़े नियम बताए जिनका उसे पालन करना था। मुनि ने कहा, सबसे पहले तुम्हें गोधूली बेला में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक घी का दीपक जलाना होगा। शाम के समय कभी भी बाल खोलकर मत रहना और भूलकर भी अपने पति के सामने तेज आवाज में बात मत करना। अपने पति को देवता के समान मानना और जब वह घर आए
तो उसे सम्मान के साथ मीठा जल पिलाना। भोजन बनाते समय भगवान शिव का स्मरण करना ताकि वह भोजन प्रसाद बन जाए, और कभी भी भोजन परोसते समय क्रोध मत करना। इसके अलावा हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना और घर के दरवाजे को साफ पानी से धोना। अगर तुम यह सब पूरे नियम और विश्वास के साथ करोगी तो तुम्हारे घर में फिर से सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और यमराज के दूत तुम्हारे घर के दरवाजे से वापस लौट जाएंगे। सुमति ने मुनि की हर एक बात को अपने हृदय में उतार लिया। वह तुरंत अपने घर लौटी। उसने अपने घर को बहुत अच्छी तरह से साफ किया। जब शाम होने वाली थी तो उसने अपने बाल बांधे साफ कपड़े पहने और घर के मुख्य दरवाजे पर घी का एक सुंदर दीपक जलाया। सुमति ने अपने हृदय से सारा अहंकार निकाल दिया और भगवान शिव और माता पार्वती की सच्चे मन से प्रार्थना करने लगी। जब देवदत्त को होश आया तो सुमति ने बहुत ही कोमल और मधुर आवाज में उसे पानी पिलाया और उसके पैर दबाए। सुमति की आंखों में अपने पति के लिए सच्चा प्रेम और सम्मान था। सुमति ने देवदत्त से अपने पिछले सभी बुरे व्यवहार के लिए रो रो कर माफी मांगी। देवदत्त ने सुमति को माफ कर दिया। जैसे ही सुमति के व्यवहार में यह बदलाव आया, घर का पूरा वातावरण अचानक से बदलने लगा। जो घर पहले एक श्मशान की तरह भयानक और उदास लगता था, वह अब एक पवित्र मंदिर की तरह महसूस होने लगा। घर की चौखट पर जलता हुआ दीपक इस बात का संकेत था कि अब उस घर में लक्ष्मी और देवताओं का फिर से स्वागत है। सुमति के इस पतिव्रता धर्म और पश्चाताप ने एक चमत्कार कर दिया। सुमति के प्रेम और उसके द्वारा किए गए धर्म के पालन से घर के चारों ओर फिर से एक बहुत ही शक्तिशाली सुरक्षा चक्र बन गया। यमराज के दूत जो देवदत्त के प्राण लेने के लिए घर के बाहर खड़े थे, वह उस पवित्र सुरक्षा चक्र को पार नहीं कर पाए। सुमति के तप और शिव जी की कृपा से देवदत्त की हालत में बहुत ही तेजी से सुधार होने लगा। जो वैद्य यह कह चुके थे कि देवदत्त अब नहीं बचेगा, वह भी यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए। कुछ ही दिनों में देवदत्त पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और उसका खोया हुआ धन और सम्मान भी धीरे धीरे वापस लौटने लगा। सुमति अब समझ चुकी थी कि एक सुहागन स्त्री के हाथों में ही उसके घर का स्वर्ग या नर्क होता है। उसने फिर कभी जीवन में मुनि अंगिरा द्वारा बताए गए नियमों को नहीं तोड़ा और देवदत्त के साथ एक बहुत ही सुखमय और धार्मिक जीवन व्यतीत किया। भगवान शिव यह कथा सुनाने के बाद माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, तुमने देखा कि कैसे एक स्त्री की छोटी सी गलती उसके पति की जान ले सकती है और कैसे उसी स्त्री का पतिव्रता धर्म मौत के मुंह से भी अपने पति को वापस ला सकता है। शिव पुराण के अनुसार जो स्त्री अपने पति को भगवान का रूप मानकर उसका सम्मान करती है और कभी भी अपने मुख से उसके लिए अमंगल शब्द नहीं निकालती, वह स्त्री अपने जीवन में कभी भी अकाल विधवा नहीं होती। सुहागन स्त्रियों को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि उनकी वाणी में माता सरस्वती का वास होता है। अगर वह गुस्से में भी अपने पति या अपने परिवार के लिए कोई बुरी बात कहती है तो वह बात सच होता सकती है। इसलिए एक संस्कारी स्त्री को कभी भी अपने पति को अपशब्द नहीं कहने चाहिए और ना ही उसे बुरा भला कहना चाहिए। जब एक स्त्री अपने पति को हमेशा प्रेम से बुलाती है और उसके हर दुख दर्द में उसका साथ देती है, तो देवता भी उस स्त्री के सामने सिर झुकाते हैं। भगवान शिव आगे बताते हैं कि हे पार्वती, सुहागन औरतों को अपने जीवन में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। पति जब बाहर से काम करके घर आए तो स्त्री को कभी भी आते ही अपनी शिकायतें शुरू नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर उसे शांत बैठने देना चाहिए, उसे जल देना चाहिए और फिर बहुत ही कोमल शब्दों में बात करनी चाहिए। जो स्त्री ऐसा करती है उसके पति की आयु दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। जब पति गलत मार्ग पर हो या कोई ऐसी बात हो जिस पर पत्नी को क्रोध आए, तो उस समय पत्नी को मौन धारण कर लेना चाहिए। मौन सबसे बड़ा हथियार है। क्रोध की अग्नि शांत हो जाए तब एकांत में अपने पति को समझाना चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में सुहाग की निशानियों का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही कोई ऐसा शब्द बोलना चाहिए जो पति की उम्र कम करे। जो स्त्री विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी वाणी पर संयम रखती है, वह साधारण स्त्री नहीं बल्कि साक्षात देवी का रूप होती है। ऐसी स्त्री के घर में हमेशा मेरा और तुम्हारा वास रहता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पति और पत्नी गाड़ी के दो पहिए होते हैं।
अगर एक पहिया लड़खड़ाता है तो पूरी गाड़ी पलट जाती है। आज के समय में जहां लोग बहुत जल्दी अपना आपा खो देते हैं और छोटी छोटी बातों पर क्लेश करने लगते हैं, वहां शिव पुराण का यह ज्ञान एक बहुत बड़ी संजीवनी का काम करता है। अगर घर की औरत अपने गुस्से पर काबू पा ले और अपने पति के सम्मान की रक्षा करे तो उस घर को दुनिया की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। पति को भी चाहिए कि वह अपनी पत्नी का पूरा सम्मान करे, क्योंकि जिस घर में स्त्री के आंसू गिरते हैं वहां से बरकत हमेशा के लिए चली जाती है। माता पार्वती भगवान शिव के मुख से दाम्पत्य जीवन के यह रहस्य सुनकर बहुत ही संतुष्ट हुई। उनका हृदय अब पूरी तरह से शांत था। उन्होंने जान लिया था कि पृथ्वी लोक पर जो स्त्रियां दुख भोग रही है, उसका कारण कहीं ना कहीं उनके द्वारा अनजाने में की गई गलतियां ही है। माता पार्वती ने भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, आपने आज संसार की सभी स्त्रियों के लिए बहुत ही कल्याणकारी ज्ञान दिया है। जो भी स्त्री इस कथा को सुनेगी और आपके बताए हुए नियमों का पालन करेगी, उसका जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। उसका पति हमेशा सुरक्षित रहेगा और उसके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होगा। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, जो भी मनुष्य इस पवित्र कथा को पूरे ध्यान से ही सुनेगा और इसे अपने जीवन में उतारेगा, उस पर मेरी और तुम्हारी विशेष कृपा हमेशा बनी रहेगी। मित्रों, यह थी शिव पुराण में बताई गई वह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो हर सुहागन स्त्री को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। एक स्त्री चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। अपने पति का सम्मान करे, अपने घर की चौखट को पवित्र रखे और शाम के समय कभी भी घर में क्लेश ना करे। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा और आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होगा। अगर आपको यह शिव पुराण की ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव या जय शिव शंभू जरूर लिख देना। इस वीडियो को अपने परिवार और अपने सभी जानने वालों के साथ साझा करें ताकि वह भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सके। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके इतने प्यार और समर्थन के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई और अद्भुत धार्मिक कथा के साथ। भगवान शिव और माता पार्वती आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे।